आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लेंगे और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने समस्त भाई बहनों के लिए हमेशा ही एक मजबूती के साथ जो प्रयास करना होता है, हम उसमें सदैव तत्पर हैं ताकि आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा सके। खबरों की शुरुआत करेंगे और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर किया करिए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि आप लोगों का जुड़ाव, आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का आशीर्वाद ये हमारी ताकत है। और यही बूस्टअप जब हमें मिलता है तो हम भी ब्रह्मोस मिसाइल की तरह जाते हैं, है ना। और जब आप सभी लोगों को एक बेहतरीन सा मंच मिले जो कि आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े और आपसे सिर्फ और सिर्फ स्नेह और आशीर्वाद की मांग करे, तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों का भी कर्तव्य बन जाता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। बहुत से जगहों पर आप सभी लोगों ने बीएड विद्यार्थियों का प्रदर्शन भी देखा होगा। लगातार हम सभी लोग भी बीएड विद्यार्थियों को एकजुट कर रहे हैं और लगातार जो पत्र आदि भेजने हुए हैं वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। लगातार ईमेल किए जा रहे हैं, लगातार फ़ोन कॉल्स किए जा रहे हैं ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एनसीटीई ने अपना रुख स्पष्ट किया। अभी तक अगर इनको बाहर करना होता तो ये गजट जारी कर चुके होते, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि केंद्र सरकार का जो पॉजिटिव इंटेंट है आप सभी बीएड भाई बहनों के लिए, ठीक है ना, उसमें सारी चीज़ें जो है वो उल्लिखित होने लगी हैं। और मज़े की बात तो ये है कि अब जिन्होंने बाहर किया था उन्होंने भी ऑर्डिनेंस की मांग शुरू कर दी है। बताइए, राजस्थान से कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही बीएड विद्यार्थियों को बाहर किया, तभी तो ये विवाद पैदा हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब राजस्थान से इन्होंने बाहर किया, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ही नेशनल टीवी पर बैठ करके अब अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। अब बताइए, मतलब कहते नहीं कि मियाँ की जूती है मियाँ की सर, वही चीज़ें हैं। मतलब बाहर भी आपने किया और अब अध्यादेश की मांग भी आप ही कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा सोचने वाला और विचारणीय तथ्य है। लेकिन कल हमारी टीम पहुंच चुकी है नई दिल्ली और आज की डेट में एनसीटीई के चेयरमैन और एजुकेशन मिनिस्टर, जिसे आप एमएसआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी से आज हमारी टीम मिल करके, क्योंकि एक विशिष्ट अतिथि कह सकते हैं आप, आदरणीय मनोज तिवारी जी मृदुल, जिसे आप लोग जानते होंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम में सांसद भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके नेतृत्व में हम सभी लोग, मतलब हमारी टीम के जो कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी से जुड़े हुए भी हैं, तो सभी लोग मिलकर के धर्मेंद्र प्रधान जी को बीएड विद्यार्थियों की समस्याओं के विषय में अवगत कराएंगे। जाहिर सी बात है उन्हें अवगत पहले से ही है और हम लोग ज्ञापन के माध्यम से उनसे ये मांग करेंगे, क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड तोड़ 577 ईमेल धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजे जा चुके हैं। और सिर्फ हमने नहीं भेजा है, बल्कि बहुत सारे जिला अध्यक्षों के माध्यम से, प्रयागराज के महापौर के माध्यम से, साथ ही साथ सांसद और विधायकों के माध्यम से ईमेल करवाए गए हैं और अभी उनके लेटर पैड पर बाकायदा लिखवा करके इन्हीं तमाम प्रयासों के माध्यम से आप सभी लोगों के बहुत से कार्य हम लोगों ने सिद्ध कराए हैं, ठीक है ना। चाहे वो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का आपका वेटिंग लिस्ट रहा हो, चाहे आपके बीडीओ एग्ज़ाम की डेट लाने के लिए ही हो, चाहे आपके रिजल्ट आदि को जारी कराने के संबंध में रहा हो, सारे प्रयास इसी माध्यम से पूरे किए जाते हैं। और मैं आप सभी लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, केंद्र सरकार का जो पॉजिटिव इंटेंट है आप सभी लोगों के लिए, हर मुद्दे को रिव्यू किया जा रहा है। जो जरूरी संशोधन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अगेंस्ट अक्सर केंद्र सरकार अध्यादेश लाती रही है,
तो जब उसके विशेषाधिकारों का हनन होता है तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार अध्यादेश ले आ देती है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी जगह ठीक होता है और केंद्र सरकार अपनी जगह ठीक होती है। लेकिन इसमें अगर न्याय संगत नीति संगत कोई चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना, भाई डीएलएड वाले विद्यार्थी मानते हैं कि हमारे साथ जो है न्याय संगत हुआ है, यही उनके अगेंस्ट में फैसला आ जाता तो कहते हैं हमारे साथ जो है मतलब न्याय संगत फैसला नहीं हुआ है ना। और सर्वोच्च न्यायालय ने नियम और कानून को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है, जो कि पूरी तरीके से जायज़ भी है, ठीक है ना। अब जहाँ पे गलतियाँ हुई उन गलतियों को पुनरावृत्ति न होने की, फिर से उसको संशोधित करते हुए आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और सारा कुछ दारोमदार इसमें केवल और केवल केंद्र सरकारों पर ही है। जिस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एनसीटी राज्यों को कुछ विशेषाधिकार भी देता है, जिसमें आप सभी लोगों की स्पेशल अनुमति लेकर के भर्तियां की जाती रही हैं, पिछले समय से भी की जाती रही, विशिष्ट बीटीसी के नाम पे, ठीक है ना। और आप सभी लोगों का बीएड के विद्यार्थी लगातार भर्तियां पाते रहे हैं प्राथमिक शिक्षकों के तौर पे, उसके बाद भी नियम कानून बनते रहे हैं, ठीक है ना। और स्पेशल अनुमति मिलती रही है। 72,825 इसका जीता जाता है उदाहरण। उसके बाद 2018 में इनको लीगल तौर पे सम्मिलित किया गया, फिर इनको चलो ठीक है 69,000 की शिक्षक भर्ती मिली। लेकिन अब समस्याएं इस बात की हैं कि जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं, क्योंकि 28 जून सन 2018 के उस संशोधन को खारिज किया गया है जो संशोधन एनसीटीए ने किया था। उसके बाद की जितनी भी भर्तियां हैं सब के सब क्वेश्चन मार्क पे आ गई हैं, ठीक है ना। भले ही लोग ये चीज़ें कहें कि 69,000 पे कोई खतरा नहीं, अरे क्यों खतरा नहीं है भाई, क्योंकि उसके बाद ही 28 जून सन 2018 के बाद ही तो आप सभी लोगों की भर्तियां हुई हैं ना। और वैसे भी जो हम लोगों ने ये याचिका की थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 के संबंध में, उसमें जो निर्णय आया है उसमें याची लाभ ही मिला है, मतलब उन्हीं विद्यार्थियों की सब कुछ हुआ है जो विद्यार्थी, आप सभी लोगों में बता दूँ, जो विद्यार्थी याचिका में सम्मिलित थे उन्हीं के एक अंक को बढ़ाने की अनुमति दी गई है, ठीक है ना। और वो अंक बढ़ेगा तो 3,490 विद्यार्थी तुरंत जॉब की लाइन में आ जाएंगे, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है 3490 विद्यार्थियों का जीवन उज्ज्वल हो गया। ये होता है विश्वास और ये होता है आगे बढ़ने का प्रोसेस। हमेशा ही याची लाभ की बातें होती हैं, क्योंकि चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर आप वहाँ पे याची बने हैं तो जाहिर सी बात है आपको विजयश्री उपलब्ध होने की स्थिति में लाभ केवल और केवल उन्हीं याचिका में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को दिया जाता है। ये जीता जागता उदाहरण है हमारी याचिका पे आया हुआ आदेश, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी एक पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं, लेकिन हमारे बीएड के जो भाई बहन हैं वो थोड़े से मतलब डाउन हो जाते हैं। डाउन नहीं होना है, यदि आप सभी लोग डाउन हो गए तो फिर ये जान लीजिए कि हम लोगों की लड़ाई जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। फिर आप सभी लोगों का केवल और केवल प्रोसेस कितने पे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोसेस बनेगा एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है ना। अगर आप सभी लोग अपनी कमजोरी यहाँ पे प्रदर्शित कर दी है तो फिर समस्याओं का अंबार लग जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति, जो भी चैनल आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है, आप उसका सपोर्ट करिए, क्योंकि इस समय एकता दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एकता दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सभी लोग एकजुट नहीं होंगे, बहुत से लोगों को ये लगने लगा है कि जब सार्थक भैया लग गए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बवाल ज़रूर होगा, है ना। क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले करवाए हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी भी प्रोसेस में चल रही हैं और होंगी भी, 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ये बीएड वाला जो मुद्दा है ना, मेरे भी घर में मेरी 2 भतीजियाँ बीएड हैं और वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ही तैयारी कर रही थी, तो जाहिर सी बात है उनमें भी निराशा है। हालांकि एक भतीजी ने तो डीएलएड भी कर लिया था, तो ज़्यादा कुछ समस्याओं का अंबार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के आती है कि अगल बगल आसपास पड़ोस में, ठीक है ना, सुपर टेट की
क्षमा चाहते हैं, थोड़ा तबीयत नहीं सही है इसकी वजह से। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सुपर टेट की तैयारी करने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है ना, जिन्होंने तैयारियां आरंभ की थी, जाहिर सी बात है उनके लिए एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ, क्योंकि जो कार्मिक विभाग के मंत्री महोदय हैं और राज्य सरकारों में एक विस्तृत मंत्री भी हैं जो कि केंद्र सरकार से अच्छी खासी पैठ रखते हैं, तो हम लोगों ने जब सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश की और एनसीटीई में भी कोशिश किया हम लोगों ने कि कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोगों को देखने या सुनने या समझने के लिए मिल जाए कि आखिर एनसीटीई और सेंट्रल गवर्नमेंट में चल क्या रहा है, तो ये सूचना प्राप्त हुई है कि एनसीटीई ने केंद्र सरकार को जो पत्र लिखा था उस पत्र के माध्यम से सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो चुकी हैं, ठीक है। और केंद्र सरकार उन त्रुटियों पर विशेष फोकस कर रहा है जिसकी वजह से ये राजपत्र निरस्त हुआ है। उसके बाद महान्यायवादी के जरिए आप सभी लोगों को विस्तृत बेंच में ले जाने अथवा अध्यादेश पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो पूरी तरीके से प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से प्रक्रिया आप सभी लोगों के फेवर में रहे और किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद भविष्य में ना होने पाए, इसके लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार सजग भी है और पॉजिटिव इंटेंट दिख रहा है। नहीं तो अभी तक एनसीटीई का गजट आ गया होता, गाइडलाइन आ गई होती, ठीक है। डीएलएड वाले और बीडीसी वाले विद्यार्थी इसमें डंडा किए हुए हैं और लगातार जो है मतलब ज्ञापन आज दे रहे हैं, ये उनकी एकता का प्रदर्शन है। जीत गए हैं सर्वोच्च न्यायालय से, फिर भी वो सुकून से नहीं बैठे हैं। और यदि आप सभी लोग डाउन पड़ गए ना, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को एकजुट रहना है, एकता प्रदर्शित करनी है अपनी, और केंद्र सरकार पर जो हम लोग दबाव बना रहे हैं उसको कारगर तौर पर सिद्ध करना है, ठीक है ना। लगातार आप सभी लोग वीडियोस को देखते रहें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। जितने हमारे बीएड के विद्यार्थी हैं, भाई बहन हैं, उन सभी भाई बहनों को अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पर जुड़ सकें। हमारी ताकत, हमारी मजबूती सिर्फ आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से ही सुरक्षित हो सकती है। निश्चिंत रहें, आज जो भी अपडेट होगी धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने के बाद, क्योंकि आदरणीय सांसद महोदय श्री मनोज तिवारी जी भी साथ में हैं और उन्हीं के माध्यम से ज्ञापन उनको प्रस्तुत किया जाएगा, उनके आवास पर मुलाकात होगी हमारी टीम की। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ पॉजिटिव इंटेंट जरूर निकल करके आएगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जिस तरीके से एनसीटीई ने बयान दिया उसके बाद वो उस बयान से किनारा कर लिए, क्योंकि उनको भी पता था कि केंद्र सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोलना मतलब अपना पद गंवाना है, ठीक है ना। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर ये है कि भाई चलो नहीं, कम से कम कुछ न कुछ चीज़ें हमने आप सभी लोगों को देखा, समझा, सुना, फिर बीएड विद्यार्थियों को हमने सम्मिलित कर लिया। अब बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का अवसर जब मिला तो बीएड विद्यार्थी लगातार कोर्स करने लगे, है ना। इसमें उनकी क्या गलतियाँ थी जिनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए जो प्रयास, सार्थक प्रयास आप सभी लोगों के लिए किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोगों को पूरी अपडेट हम देंगे। आज चूँकि 11 साढ़े 11 बजे मुलाकात करने का जो समय निर्धारित किया गया है, ठीक है ना, उसमें उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात होने के बाद जो भी तथ्य निकल कर के आएंगे आप सभी लोगों को तुरंत ही अवगत करा दिया जाएगा। हम लोगों का प्रयास है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए आप सभी लोगों को भी चैनल के प्रति, हमारे प्रति आप सभी लोगों को सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। जितने अधिक विद्यार्थियों को आप इससे जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है हमारे भी उत्साह में दुगनी वृद्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के 2022 के विज्ञापन के संबंध में। टीजीटी पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्द ही विस्तृत रूप धारण करने वाला है। मतलब इसमें पदों की संख्या लगभग 6000 ऐड होगी और आप सभी लोगों के जो पदों की संख्या 4167 थी वो बढ़ करके लगभग 11000 तक जाएगी, ठीक है। इस पर तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमें 26000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी प्रोवाइड की जाए। तो 26000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी तो फिलहाल नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं
कि आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 2023 का जो विज्ञापन आप सभी लोगों का अक्टूबर-नवंबर में आने वाला है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, उस विज्ञापन में तकरीबन आप लोगों को 18 से 19 हज़ार पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो संस्था प्रधानों का आपका विज्ञापन आना है, उस विज्ञापन में भी आप सभी लोगों को तकरीबन लगभग 2600 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों की परीक्षाएं कब तक होंगी। देखिए टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं, आप सभी लोग उसकी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि आयोग आज या कल की डेट में राज्यपाल महोदया इस पर सिग्नेचर कर देंगी, विधेयक आपका कानून बन जाएगा। उसके बाद किसी भी दिन इसका शासनादेश जारी हो जाएगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद आप सभी लोगों के कार्यों को बहुत तीव्र गति से संपादित किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर बीएड के मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार उलझी नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि राज्य सरकार से हम लोग लगातार पॉजिटिव इंटेंट बनाए हुए हैं, लगातार मंत्रियों के संपर्क में हैं, लगातार मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं, लगातार जो ट्विटर पर वार कर रहे हैं उस पर भी उनको टैग कर रहे हैं सारी चीज़ों की, ताकि विद्यार्थियों की जो हमारे भाई बहनों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सके। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं, सरकार के प्रवक्ता से लेकर के एमएलए एमपी तक सभी लोग बीएड विद्यार्थियों के हित की बात कर रहे हैं कि हम इनके साथ अहित नहीं होने देंगे, इनको परेशान नहीं किया जाएगा और जो भी जरूरी कानूनी या केंद्र सरकार की शक्तियों के संबंध में जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के विज्ञापन को लेकर के। ये विज्ञापन आप लोगों का सितंबर महीने में आएगा और इसके पहले उम्मीद की जा रही, क्योंकि कल कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी, किन्हीं कारणों बस ये मीटिंग नहीं संपादित हो पाई है। इसकी वजह से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन भी आपकी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, मतलब योगी आदित्यनाथ जी मीटिंग लेंगे, उसी दिन एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी कुछ न कुछ निर्णय अवश्य कर लिया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भी बहुत जल्दी ही आपको 2-3 नोटिसें देखने के लिए मिल सकती हैं, जो कि आपके परिणाम के संबंध में होंगी, मुख्य सेविका के संबंध में होंगी और आपके कुछ नए विज्ञापनों के संबंध में होगी। एजीटीए के विज्ञापन के लिए विद्यार्थी परेशान है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि मतलब इनका जो 2 बार तो डाटा भिजवाए, पता नहीं कैसे डाटा भेजते हैं और पता नहीं कैसे वो रिसीव करते हैं, समझ में नहीं आता है कि 2 बार भिजवाने के बाद भी वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का डेटा जल्द से जल्द प्रेषित कराया जाए और आपका एजीटीए का जो विज्ञापन है, जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, वो विज्ञापन आए। एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में कल हम लोगों ने जब जाकर के वार्ता की थी तो सचिव महोदय ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया था कि विद्यार्थी ओटीआर जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि ओटीआर अब नेसेसरी किया जा रहा है आपके यूपीपीएससी के माध्यम से जारी होने वाले विज्ञापनों में, इसलिए आप लोग ओटीआर जरूर कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को इस बात के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएस और आपका आरओ का विज्ञापन है, उसमें से 2 विज्ञापन आपके पूरी तरीके से तैयार हैं, जिसमें एक एपीएस का है और एक आपका आरओ का है, ठीक है ना। ये विज्ञापन आप सभी लोगों के पूरी तरीके से तैयार हैं। इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ आयु वर्ग की छूट को लेकर के, आयु वर्ग की छूट को लेकर के शासन का उचित दिशा निर्देश प्राप्त होते ही आपके ये विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक पदों का बंटवारा नहीं हुआ था, इसकी वजह से दिक्कत थी। पदों का बंटवारा हो गया, उसके बाद दिक्कत हुई कि भैया समकक्षता को लेकर के विवाद स्पष्ट नहीं है, समकक्षता स्पष्ट हो गई। तो इन सारे मुद्दों का जब क्लियरिफिकेशन हो गया, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञापन पूरी तरीके से प्रिपेयर है और यूपीपीएससी भी चाहती है कि कम से कम नहीं तो 80% विद्यार्थी अपना ओटीआर जरूर कर लें, ठीक है ना। तो आप लोग धड़ाधड़ ओटीआर करना शुरू कर दीजिए। जो विद्यार्थी अभी भी नहीं कर पाए हैं वो अवश्य कर लें, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपका हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, स्नातक जो भी आप डिग्री अर्न किए हैं, कमाए हैं अपने एजुकेशनल लाइफ में, उन सभी डिग्रियों को बाकायदा आपको वहाँ पे सबमिट करना है। आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, बस यही चीज़ें उसमें होनी है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट अपना कार्य करिए और आगे बढ़ते रहिए। और बीएड वाले विद्यार्थी एकजुट रहिए, ठीक है ना,
क्योंकि आपकी लड़ाई को सेंट्रल तक हम लोग ले जा रहे हैं, तो आपके सहयोग और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।